बात करते हैं दोस्तों आज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन आर क्लासिफाइड इनटू पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन एज वेल एज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन आर क्लासिफाइड नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एज वेल एज डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज क्लासिफाइड इनटू नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर एज वेल एज डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। तो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट में हमारा डेंटोलिन, सोडियम एज वेल एज क्यूनिन आता है। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर एज वेल एज डिपोलराइजिंग ब्लॉकर की बात करें, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनाइल कोलिन एज वेल एज डिकोमिथानियम आता है। और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट लास्टिंग, इंटरमीडिएट लास्टिंग। शॉर्ट लास्टिंग में मीवाक्यूरियम, लॉन्ग लास्टिंग में डी ट्यूबाक्यूरिन, पेनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम। इंटरमीडिएट में रोक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, वैक्यूरोनियम, रैपाक्यूरोनियम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर की, क्या होता है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर? इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंड इट ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन। यहाँ पे दो तरह के फेज होते हैं, एक फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में मसल फेसिकुलेशन होता है, फेज सेकंड में डिसेंसिटाइजेशन। क्या बोला मैंने? जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंड इट ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं डिपोलराइजिंग ब्लॉकर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। Depolarizing working agent work by depolarizing the plasma membrane of the muscle fiber, similar to acetylcholine neuromuscular receptor, and finally it produces persistent depolarization of muscle membrane. माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ पिछा के लिख दिया है, तो मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए या आप समझ लीजिए। डिपोलाइजिंग वर्किंग एजेंट कैसे वर्क करेगा? ये डिपोलाइज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके? मसल फाइबर के, सिमिलर एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के सिमिलर, एंड प्रोड्यूस परसिस्टेंट डिपोलाइजिंग ऑफ मसल मेम्ब्रेन। बात करते हैं डी ट्यूबाक्यूरिन की, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज कॉजेज हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, डी ट्यूबाक्यूरिन हमारा रिलीज करता है हिस्टामिन। फिर ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी फेलियर। यूजेस की बात करें, शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर जैसे लेरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एब्डोमिनल सर्जरी में यूज हो सकता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, टिटेनस, स्टेटस एपिलेप्टिकस में। बात करें सक्सिनाइल कोलिन की, इट इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टाइल कोलिन मॉलिक्यूल। ये डीपोलाइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन कॉजेज एपनिया, हाइपरकैलेमिया, कार्डियक एरिथमिया, मसल पेन, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंटरगैस्ट्रिक प्रेशर, एज वेल एज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजेस, सबसे पहले एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, स्टेटस एपिलेप्टिकस, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी, टिटेनस, सिजेरियन सेक्शन में भी यूज होता है। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स, कन्वर्जन्स में इसका यूजेस होता है। अब बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जिसमें हमारा डेंटोलिन, जो कि एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? डेंटोलिन एक्ट ऑन राइनोडिन रिसेप्टर, कैल्शियम चैनल इन द sarcoplasmic reticulum of skeletal muscles, then uncoupling of contraction from depolarization of muscle membrane, reduction of depolarization induced calcium release from sarcoplasmic reticulum as well as no muscle contraction. अगर दोस्तों आप ये नहीं याद कर पा रहे हैं इतना बड़ा, तो आप क्या करिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखेंगे डेंटोलिन एक्ट ऑन द राइनोडिन रिसेप्टर एंड इनहिबिट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्मूथ मसल। मैंने क्या बोला? डेंटोलिन एक्ट ऑन द राइनोडिन रिसेप्टर एंड इनहिबिट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्मूथ सेल्स। या आप ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी, मार्क्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट डेंटोलिन का फर्स्ट इज मसल वीकनेस, फिर सेडेशन, मलाइस, लाइट हेडनेस, डायरिया, लीवर टॉक्सिसिटी विद प्रोलॉन्ग यूज। यूजेस ऑफ डेंटोलिन, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, इट इज यूज इन पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, सेरेब्रल पाल्सी एज वेल एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की बात करें, जिसमें आता है बैक्लोफेन, इट इज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, गाबा डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म एक्शन, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ सिलेक्टिव गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट।
ये इंक्रीज करेगा पोटेशियम इफ्लक्स एंड डिक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स. हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, डिप्रेशन ऑफ पॉलीसिनेप्टिक एज वेल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, एज अ रिजल्ट मसल रिलैक्स करेगा. एडवर्स इफेक्ट, ड्राउजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, एटेक्सिया, सडन विड्रॉल में कॉज हॉलिसिनेशन, इंक्रीज इन सेरम ट्रांसमिनेज वीकनेस, इंक्रीज लेवल सेरम ट्रांसमिनेट, सडन विड्रॉल कॉज हॉलिसिनेशन. अब बात करें डाइजेपाम की. इट इज अ बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव विच इज अ गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट. प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज सुप्रास्पाइनल. Selective GABA A receptor agonist. It increases chlorine influx, hyperpolarization of neuron, muscle relaxant. Uses की बात करें, it is used in hypnotic as well as sedative, pre-anesthetic medication, electroconvulsive therapy, status epilepticus, tetanus. बात करें अब यूज ऑफ सेंट्रली एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज. इट इज यूज इन एक्यूट मसल स्पाज्म, इट इज यूज इन बैकएक न्यूरोग्लाई, इट इज यूज इन एंजाइटी टेंशन, इट इज यूज इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यूज इन टिटेनस, स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो दोस्तों मेरा क्लोरेक्सोजोन मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं बता दूं इसका क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये क्या करेगा, मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सबकॉर्टिकल एरियाज ऑफ ब्रेन का इनिबिट करेगा. इट इनिबिट मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सबकॉर्टिकल एरियाज ऑफ ब्रेन. क्योंकि ये भी हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, जो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा और साइड इफेक्ट होगा पूरे सेम ही रहेगा. और इसमें आप साइड इफेक्ट में इसके डिजीनेस, वॉमिटिंग, नोसिया ऐड कर सकते हैं. तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. धन्यवाद.